हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट अचीवर्स एकेडमी। आज हम करेंगे एचटेट पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस डिटेल में डिस्कस। आपने देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि अगर आपको पीजीटी लेवल का सिलेबस करना है तो क्या सफिशिएंट है, तो बोला जाता है कि +1 2 और आप यूजी लेवल का सिलेबस कर लीजिए, दैट्स इनफ। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम को करने के लिए आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए होता है। और ये सिलेबस आपका स्क्रीनिंग DSSS आरोही यानी जितने भी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए सफिशिएंट है, नॉट ओनली फॉर एचटेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट यूनिट है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की। ये जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, इन दोनों को हमने लिंकअप किया है क्योंकि ये दोनों ही इंटरलिंक कर रही हैं। तो ये ऐसी 3 यूनिट है जो इंटरलिंक करती हैं, तो हमने उनको मर्ज कर दिया है। तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस में आपका एनवायरनमेंट के पोर्शन में से मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट, कॉपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था, प्लस में 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज से क्वेश्चन, मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी से। इकोनॉमिक सिस्टम जो है आपका मार्केटिंग मिक्स सिस्टम है जो आपका सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और मिक्स सिस्टम में से क्वेश्चन आपका इनके फीचर से आता है। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटी से वन लाइनर के क्वेश्चन जैसे कि जे ईरानी कमेटी, व्यास कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पोर्शन था आपका एनवायरनमेंट का। अब है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में आपके मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्टिंग, लीजिंग, जॉइंट वेंचर, एक्सपोर्टिंग, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, ऑब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, प्रॉफिट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, एंड देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो सम गेम थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर से क्वेश्चन। नॉन टैरिफ बैरियर्स को हम कोटा बैरियर्स भी बोलते हैं। FDI और FPI के बेसिक फीचर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में से बैलेंस ऑफ ट्रेड के क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट के क्वेश्चन, और वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। गेट, WTO, अंकटाड, यहाँ पर जो WTO है आपका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जितने भी बॉडीज़ हैं, ट्रिम्स है, ट्रिप्स है, DSB है, ठीक है, सब्सिडियरीज है, और जो ट्रिप्स है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पर पेटेंट, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इनका जो वैलिडेशन पीरियड है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अंकटाड, जहाँ पर WTO आपका डेवलप्ड कंट्री के लिए था, वहीं पर अंकटाड आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है। इनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हेड ऑफिस और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर है IMF एंड वर्ल्ड बैंक और इसके 5 ग्रुप्स, जिसको कि हम इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं। फिर रीजनल इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका EU, सार्क और एशियन, इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मेंबर कंट्रीज से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट का पोर्शन था। नेक्स्ट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के साथ में ही एक बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि बिजनेस मैनेजमेंट, HRM और मार्केटिंग से जो आपका पोर्शन आता है वो आपका जो पोर्शन है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है मार्केटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोर्शन है आपका वो टोटल 60% का आपका एचटेट में आता है। और इनडायरेक्ट नेचर के जो क्वेश्चन है यानी डीप में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बेसिस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट में आपके जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, मॉडर्न मैनेजमेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। वेरियस कंट्रीब्यूटर्स का क्या क्या रोल है, जिसमें FW टेलर है, हेनरी फ्योल है, एडम स्मिथ है, ठीक है। उसके बाद मैक्स वेबर है जो ब्यूरोक्रेटिक के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए,
प्रिंसिपल्स और फंक्शन हेनरी फ्योल के हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन डैम श्योर यहाँ से आता ही आता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, तीनों फॉर्मूलाज। स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था? आपका ग्रेकुनाज ने दिया था। फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। फिर है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मोटिवेशन एंड लीडरशिप से जो आपका क्वेश्चन है वो रहता है आपका थ्योरी बेस्ड का। इसमें जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी ग्रीड्स हैं, लाइक मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है आपकी, एक्स एंड वाई थ्योरी है, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है, लीडरशिप में आपका पाथ गोल थ्योरी है, कंटिजेंसी लीडरशिप है, यहाँ से क्वेश्चन आती है। फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन की प्रोसेस एंड 7C ऑफ कम्युनिकेशन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्ट कॉप अगेन लूथर गुलिक ने ये दिया है आपका। जहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल ग्रेकुनाज ने दिया था, ये आपका लूथर गुलिक ने दिया है और ये मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है। टीम डेवलपमेंट की स्टेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट 2 टाइम से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसमें आपका FSNPA जो कि टीम डेवलपमेंट के स्टेजेस के लिए एक कोड हम यूज़ करते हैं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग एडजरिंग वर्ड को 1977 में ऐड ऑन किया गया था। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया बिजनेस मैनेजमेंट में, जिसमें ब्रिक्स 5 फैक्टर, MBTI मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर परफॉर्मेंस को मेजर करता है, हेनरी मिन्सबर्ग के रोल ऑफ मैनेजमेंट, विसल ब्लोइंग, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ अगर बिजनेस में होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विसल ब्लोइंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, BCG, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, J9 सेल, मैकिन्सी फ्रेमवर्क, पॉर्टर 5 फोर्सेस, ये आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो कि बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट से है। न्यू प्लस अर्लियर, यहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है आपका HRM में अगेन डीप में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से, मैनेजरियल और ऑपरेटिंग फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग और बाकी का जितना पोर्शन है आपका जो कि ऑपरेटिंग से रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग फंक्शंस में आएगा। रिक्रूटमेंट में आपका सोर्सेज एंड प्रोसेस, सिलेक्शन में आपका सिलेक्शन की प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेथड्स पूछे जाते हैं। सक्सेशन प्लानिंग, जॉब इवैल्यूएशन और जॉब एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। जहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब से रिलेटेड है, वहीं पर जॉब स्पेसिफिकेशन आपका रिलेटेड है किससे, कि किस टाइप का पर्सन आपको एक पर्टिकुलर टाइप की जॉब के लिए चाहिए। सम HRM रिलेटेड एक्ट जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट है आपका, वर्कर कंपनसेशन एक्ट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल है आपका। ठीक है, उसमें आपका 360 डिग्री अप्रेजल है, 540 डिग्री अप्रेजल है, कुछ एरर्स जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में होती हैं जैसे कि हैलो इफेक्ट हो गया, वेज कैलकुलेशन के मेथड और प्रीमियम प्लान्स। यहाँ से आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिक भी आते हैं, जैसे हाल से प्रीमियम प्लान, रोवान प्रीमियम प्लान, गैंट प्रीमियम प्लान, टेलर डिफरेंशियल प्रीमियम प्लान्स। फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरीज और डिस्प्यूट्स में आपका स्ट्राइक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक से क्वेश्चन आता है। फिर अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी जैसे गोल्डन पैराशूट। ठीक है, ये पोर्शन आपका पूरा HRM का है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पर कलेक्टिव बार्गेनिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन HRM में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में डीप में क्वेश्चन आते हैं और जितना पोर्शन लिखा गया है यानी जितना आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है सारा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट जिसमें सेलिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इनका टाइम पीरियड, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मार्केटिंग मिक्स में 4P, 3P, 4C, 4A इस टाइप के क्वेश्चन। फिर इसके बाद
आपकी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, टाइप्स ऑफ नीड है, टाइप्स ऑफ डिमांड है। अब है इसके बाद स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, 9 सेल प्राइस क्वालिटी मैट्रिक्स, प्रोडक्ट डिसीजन जिसमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जितनी भी स्टेजेस हैं बहुत सारी ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। फिर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस, किस किस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ने दी हैं, कितनी स्टेजेस हैं, प्रोडक्ट मिक्स के डिसीजन और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो कि एवर्ट रॉजर्स ने दिया था। और इसमें आपका इनोवेशन, अर्ली अडोप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लिगार्ड्स, इनका परसेंटेज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक डायग्राम है कुछ इस टाइप से करके, ठीक है, अगर आपको याद हो। फिर है एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजीशनिंग। फिर है आपका प्राइसिंग पॉलिसी, एक क्वेश्चन आपका प्राइसिंग पॉलिसी लाइक स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, रिफ्यूजल प्राइसिंग, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। प्रमोशन डिसीजन में सेल्स प्रमोशन के टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल और कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर बिहेवियर की जो बाइंग प्रोसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, डिफरेंट मार्केटिंग के मॉडल्स जिसमें कि डैगमार है, एडा है, हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स है। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है डी स्टैंड फॉर, एफएसएनडी में एस स्टैंड फॉर मार्केटिंग मायोपिया, वर्ड दिया था थियोडर लेविट ने। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, जिसमें मार्केटर फोकस करता है ओनली प्रोडक्ट पे, ठीक है। अब है डिफरेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, जिसमें आपका अलग अलग टाइप की मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग जो सीजनल होती है, ग्रीन मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके प्रोसेस स्टेप्स, इंटरनल एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ये था आपका मार्केटिंग का पोर्शन। नेक्स्ट वन इज लॉ। लॉ में हमने आपका कॉरपोरेट लॉ और बिजनेस लॉ को कंबाइन किया है। कॉरपोरेट लॉ में 3 डॉक्ट्राइन जो कि अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डैम श्योर रहता ही रहता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बेसिक फीचर्स से क्वेश्चन रहता है। क्लॉज जितने भी हैं 6 के 6 क्लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो कॉर्पोरेट लॉ का छोटा सा पोर्शन है और इसमें से आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। बिजनेस लॉ को आपने डिटेल में नहीं करना, सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट ही करना है। जैसे इनडायरेक्ट जो आपका नेचर के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको मिक्सअप करके मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ में। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको माइनर से रिलेटेड एक केस लॉ भी है, मोहरी बीबी और धर्मदास कोश का माइनर से रिलेटेड क्वेश्चन। बेसिक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन, इनकी चेन से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ऑर्डर वाइज मैनेज करना होता है। देन इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइस, गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड, एग्रीमेंट टू सेल और सेल में डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, अनपेड सेलर, कंपनीज एक्ट में मीटिंग्स वगैरह टाइप्स। और हाल ही में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं कंपनीज एक्ट में जिसमें पेनल्टीज वगैरह को कम कर दिया गया है, फ्लेक्सिबल बनाया है कंपनीज एक्ट को। तो कॉमर्स में आपको स्टैटिक पोर्शन के साथ में इंटरनेशनल बिजनेस में, इनकम टैक्स में, लॉ में क्या क्या चेंजेस हुए ये भी पता होना ज़रूरी है। फिर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चंस, इनके बेसिक फीचर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और 86, यस ये रिपीट हुआ है क्योंकि दोनों में ही है, एनवायरनमेंट में भी है और लॉ में भी, दोनों ही इम्पोर्टेंट है 2019 और 86 वाले। फिर है आपका एमआरटीपी एक्ट को अबोलिश करके कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया। वो जीएसटी एक्ट में बेसिक चीज़ें जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 246 ए के तहत ड्यूअल बेस सिस्टम, कैनेडियन कंट्री के सिस्टम पर बेस्ड है। 5 रेट्स कौन कौन सी लगती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से बिजनेस लॉ से पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9 एक्ट है, अगर डिटेल में पढ़ोगे तो इट्स
कंज्यूम योर लॉट्स ऑफ टाइम, इसमें सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें कर लोगे, दैट्स सफिशिएंट। देन नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म्स में जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डिमांड से क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड से, चेंज इन डिमांड कर्व, यहाँ से क्वेश्चन, सप्लाई से क्वेश्चन, यूटिलिटी एनालिसिस से, इंडिफरेंस कर्व प्लस में आइसो क्वांट कर्व से क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर एमआरएस और MRTS से क्वेश्चंस, अजम्पशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन से क्वेश्चन रहता है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, रिटर्न टू स्केल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज, नेशनल इनकम का क्वेश्चन हर एक बार आपके एग्जाम में देखने में पाया जा रहा है। और नेशनल इनकम में 4 फॉर्मूले हैं, दैट्स सफिशिएंट। देखने में कॉन्सेप्ट लंबी और बड़ी लगती है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 4 फॉर्मूले हैं वही आपस में अगर आप कर लोगे, आगे पीछे करके ही करने होते हैं। हर एक एग्जाम्पल्स या NNP का जैसे फॉर्मूला है वो मिक्सअप करके बनेगा, NDP के फॉर्मूला से, GDP, GNP, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस पे इसको मार्केट प्राइस कर लीजिएगा। तो ये जो पोर्शन है वो दिखने में ज़रूर बड़ा लग रहा है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन सिर्फ 4 फॉर्मूला है, अगर आप उनको अच्छे से कर लोगे दैट्स मेक योर आंसर। ओके, तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट नेचर के क्वेश्चन है। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जो आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का पोर्शन है आपका, उसमें टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ बैंक से बेसिक क्वेश्चंस, मॉनेटरी पॉलिसी में RBI बनाता है, टूल्स क्या है, SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस टाइप के क्वेश्चन। बेसल नॉर्म्स में 3 पिलर और 3 ही जो बेसल नॉर्म्स हैं वो CAR जो रेशियो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ बैंक्स, सेंट्रल बैंक और इसके फंक्शंस, रोल, सब्सिडियरी, NPA मैनेजमेंट, आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट, और सेंट्रल बैंक यानी कि RBI। यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में डैम श्योर रहते ही रहते हैं। इनकी सब्सिडियरीज में भी चेंजेस हुए हैं, डिस्कस करेंगे जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट बैंक्स लाइक IDBI, SIDBI, ICICI, मुद्रा, UTI, नाबार्ड और इसके साथ में ही एक्सिम बैंक। ओके, जहाँ पर IDBI और SIDBI दोनों एक जैसे देखने को मिल रहे हैं आपको। IDBI आपका जो लार्जर इंडस्ट्रियल है उनको लॉन्ग रन के लिए लोन देता है, जबकि स्मॉलर इंडस्ट्रियल्स को SIDBI देता है। इसी के साथ में IFCI बैंक जो था आपका वो। फिर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन आया अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल के बेस पे। टोटल 8 से 9 प्रिंसिपल है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। पार्टीज इंश्योरेंस में वेरियस टाइप्स के जो रिस्क है इंश्योरेंस में, री इंश्योरेंस, पॉलिसीज जैसे टर्म लाइफ है, एन्युटी पॉलिसी है, IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी 1999 का जो रोल है वो, इसके साथ में LIC और GIC यानी कि जीवना, जब GIC को नेशनलाइजेशन किया गया 1972 में, इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यूनिट का ओवरव्यू, ठीक है। जितना पोर्शन आपको शो हो रहा है हर एक यूनिट में, दैट्स इनफ, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद है आपका अकाउंट, जहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट इम्पोर्टेंट थी, वहीं पर सेकंड यूनिट में कहूँगी अकाउंट की भी इम्पोर्टेंट है एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस यूनिट में से भी 10 से 12 क्वेश्चंस आपके रहते ही हैं। इसमें तीनों टाइप के अकाउंट आपके, फाइनेंशियल, आपका कॉरपोरेट अकाउंट, आपका कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सभी को ही मर्ज किया हुआ है। सभी अकाउंट से क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए डिस्कस करते हैं कितने क्वेश्चन हर एक पोर्शन से रहते हैं और किस टाइप के आते हैं। प्रिंसिपल, कन्वेंशन और कंसेप्ट से बेसिक क्वेश्चन जैसे गोइंग कॉन्सेप्ट का, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का, डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन रहता है।
फिर उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू। एक क्वेश्चन यहाँ से पार्टनरशिप में पूरी जो आपकी बुक है पार्टनरशिप अकाउंट की वो पूरी रहती है। और इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा रेशियो और गुडविल के चैप्टर से। फिर है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इशू ऑफ शेयर या फॉरफीचर या रीइश्यू से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक्विजिशन अमेलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन से लेकर एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो यानी टोटल 2 क्वेश्चन इस पोर्शन में से। फिर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है 3 से 4 क्वेश्चन आपका ये पार्ट लेता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हैं जो कि जैपनीज सिस्टम पर बेस्ड हैं, जैसे टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जीआईटी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और इसके साथ में कुछ ओल्ड आपकी जैसे आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, पीवी यानी प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस से रिलेटेड, कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड, थ्योरेटिकल, फॉर्मूला बेस्ड, प्रैक्टिकल, तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरिएंस एनालिसिस में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता ही रहता है। फिर उसके बाद है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एएस और आईएएस दोनों ज़रूरी हैं कि आप एएस कर ले और आईएएस छोड़ दें, नहीं, एएस और आईएएस दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं और इसको हम ट्रिक के साथ में टोटल जितने भी 32 स्टैंडर्ड्स हैं उनको कवर करेंगे। फिर आपका रेशियो, जैसे कि आपका लिक्विडिटी, आपका टर्नओवर रेशियो, आपका सोल्वेंसी रेशियो है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन रहते हैं। फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में से दोनों में से जिसे अल्टरनेट पे पूछा जाता है, फंड फ्लो में से पूछ लिया तो कैश फ्लो छोड़ दिया जाएगा, कैश फ्लो पूछ लिया तो फंड फ्लो। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहते हैं। ये पोर्शन था पूरा आपका अकाउंट का। देन नेक्स्ट है आपका स्टैट। स्टैट में से आपका डायरेक्ट नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन मीडियन मोड में से, मीडियन और मोड आपको पता है पोजिशनल एवरेज है, यहाँ से अरिथमेटिक मीन का, हार्मोनिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है। कोरिलेशन रिग्रेशन के मेथड, फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज दोनों में डिफरेंस से क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से नॉर्मल, बायनोमियल, पॉइसन के फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन रहता है, तीनों में डिफरेंस। और लास्ट टाइम देखने को मिला कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। फिर है सैम्पलिंग मेथड, सेंटर लिमिट थ्योरम, लॉ ऑफ लार्ज सैंपल आपका, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और टाइप 1 एंड टाइप 2 एवर, जो कि आपका फेमस क्वेश्चन या ये कह लो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर में आपका क्वेश्चन किस टाइप से आता है, जैसे नल हाइपोथेसिस अगर आपकी ट्रू है और फिर आप रिजेक्ट करते हो, दैट्स कॉल्ड टाइप 1 एरर। फॉल्स है देन रिजेक्ट करते हो, दैट्स कॉल्ड आपकी टाइप 2 एरर। अल्फा किसको बोलते हैं, बीटा किसको बोलते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, इस टाइप्स के क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस लेवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर तीनों आपके टेस्ट, टी, जेड एंड एफ टेस्ट, काई-स्क्वायर टेस्ट आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, और कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपके पूछे जाते हैं। ये था आपका स्टेट का पोर्शन। देन नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट नेचर के और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन मैं कहूँगी यहाँ से रहते हैं, 4 से 5। तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट की कॉस्ट से रिलेटेड, प्रेफरेंस की कॉस्ट से रिलेटेड। और फिर उसके बाद लीवरेज में आपका 4 लीवरेज के फॉर्मूला है, वहाँ से कैपिटल स्ट्रक्चर में जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरीज हैं इन सबके डायग्राम्स, अजम्पशंस, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग में जो ARR थ्योरी है आपकी, प्रेजेंट वैल्यू बेस्ड पे थ्योरी जितनी भी है, ठीक है, NAV है, IRR है, इनके डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपको कैश मैनेजमेंट में जैसे मिलर और मॉडल है, डेटर्स मैनेजमेंट में फैक्टर सिस्टम है, स्टॉक मैनेजमेंट में आपका पूछा जाता है जैसे कि EOQ है, आपका प्रैक्टिकल बेस्ड सिस्टम है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर आपका डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन में अजम्पशन पे जो बेस्ड मॉडल है, ठीक है, और वो क्वेश्चंस प्लस में तीनों ही आपके
मॉडल्स, वोल्टर, गॉर्डन और एमएम अप्रोच। जैसे पूछा जाता है कि बर्ड इन हैंड थ्योरी किसने दी, इस टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला या प्रैक्टिकल हो, यहाँ पर एफएम में चांसेस रहता है कि आपके थ्योरी बेस्ड यानी कि आपके विदाउट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकें। कैपम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, यहाँ इसका फॉर्मूला ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, टीओई और ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, ये पोर्शन है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। होप आपको सिलेबस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में मैं कहूँगी हार्डली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है एग्जाम में, जिसमें आपको पूरा इनकम टैक्स पीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ जितना स्क्रीन पर शो हो रहा है दैट्स इनफ। यहाँ पर आपको बेस जो इनकम टैक्स का है, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, डिफरेंट रेट्स जो प्रिवेलिंग है इंक्लूडिंग स्लैब रेट्स, लेफर कर्व, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट आपको करनी सफिशिएंट है। उसके बाद है आपका इसके साथ में ही एक पोर्शन और है आपका इनकम टैक्स का आईटीआर के फॉर्म्स का। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सहज का, सुगम का। फिर नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मार्केट, और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए कैपिटल मार्केट में बेसिक प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट फीचर्स क्वेश्चन आते हैं। मनी मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डैम श्योर रहता ही रहता है। यहाँ पर आपको ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, यहाँ से बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेजरी बिल में कौन से ट्रेजरी बिल प्रिवेलिंग है, इनके फीचर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी का स्ट्रक्चर, कब इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली, ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेबी, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एनएसई, बीएसई, निफ्टी, सेंसेक्स और नेस्डैक, ये पोर्शन है आपका फाइनेंशियल मार्केट का। ये टोटल 12 यूनिट्स हैं, इनको हमने डिटेल में आपके साथ में डिस्कस किया है। आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा एंड यू लाइक दैट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर गुड न्यूज़, soon we come with a new course of PCT Commerce at Achievers Academy. So thank you once again.